राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये व्लॉग है 27 मई का और देखा टाइम 5:30 हो गया था। तो आज थोड़ा सा लेट जागी मैं, क्योंकि ना आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो बॉडी एकदम थकी थकी सी रहती है। बाहर देखा तो धूप भी निकल चुकी थी और हवा चल रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है हवा का भी, क्योंकि ना हवा है जो थोड़ी सी गर्म है इसीलिए। तो जल्दी से किचन में आई। तो आज थोड़ा सा मुझे ब्रेकफास्ट लेट बनाना था, तो जल्दबाजी भी नहीं थी उतनी, क्योंकि आज इनको थोड़ा सा लेट जाना था। तो मैंने सोचा चलो बोल लेते खाकर ही जाऊंगा। तो जिस दिन लेट जाना होता है तो ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं, तो उतनी जल्दबाजी नहीं रहती है बनाने की। तो यहाँ पर सूजी मैंने ले लिया है, इसमें दही डाल दूँगी। बस 1 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देंगे इसको। रवा इडली मैं बना रही हूँ। वैसे जितना ज़्यादा देर रखते हैं ना उतना अच्छा स्पॉन्जी बनते हैं ये, लेकिन 1 घंटा भी इनफ है। तो फिर लगभग 6 बजे थे, तो 1 घंटा तो हो ही जाएगा। 7 या 7:30 बजे से मैं बनाना रेडी करूँगी। तो इसको अच्छे से मैशअप कर लूँगी मैं, थोड़ा बस इसको भिगाने के लिए छोड़ दूँगी। तो आज इसीलिए लेट सा हो गया था और मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पाई मैं, क्योंकि बॉडी ना बहुत थकी थकी सी रह रही है इस टाइम पर। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पसीना ही पसीना आता है, क्योंकि घर के जो काम होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं। किचन में काम करते हैं जब, पूरा पसीने से थर-थर हो जाते हैं। वैसे विंडो से हवा आती है, लेकिन गर्मी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जा रही है सच में। तो एकदम थकी थकी सी लगती है। तो यहाँ पर ORS लाए हुए हैं बहुत सारे पैकेट, तो उसी को ही पी रहे हैं हम लोग। आप बेटी को भी देते हैं, इनको बेटी को तो ज़रूर देते हैं, वो अपने साथ भी ले जाती है, क्योंकि उन लोग को फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ही नहीं ले रही थी बस। जबकि हम हाउस वाइफ ना अपना कितना इग्नोर करते हैं ना। देखिए, घर के काम को मामूली सा समझते हैं, लेकिन कितना पसीना निकल रहा है तब जाके पता चला जब वीकनेस आने लगी। एकदम बॉडी थकी थकी सी रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी अब ORS ले लेती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ORS लिया और नॉर्मल वाटर भी ले लिया था। उसके बाद बॉटल सब खाली पड़े थे, क्योंकि मैं रात में बॉटल फिल करके फ्रीज में रख देती थी, लेकिन रात में नहीं रख पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी ना। खाना आना बनाया और खाना खाया, सो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी थकी सी हो गई थी बॉडी। ये सब डिहाइड्रेशन के ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि गर्मी है जो चरम सीमा पर है, बहुत भयानक गर्मी है सच में। तो हाल तो बेहाल हो रहे हैं। किचन में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन अपना ख्याल रखना है, ढेर सारा पानी पीकर, नींबू पानी, इलेक्ट्रोलाइट और ORS वगैरह खूब सारा पीना है। तो नींबू पानी भी मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने तो ये सूजी भिगाने के लिए रख दिया है। फिर सोचा थोड़ा सा घर का डस्टिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर विंडो ओपन रहता है इस वाले रूम का, तो थोड़ी सी हल्की सी डस्ट वगैरह आ जाती है। और डेली का झाड़ू पोछा होता है तो वो तो चलता ही रहता है। तो डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है। जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं ना घर में, डेली उनकी डस्टिंग की जाए तो फिर टाइम निकल जाता है। खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो 2 तो 3 दिन में कर लेती हूँ डस्टिंग इन चीज़ों की। तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, क्योंकि आज जल्दबाजी भी नहीं थी मॉर्निंग के टाइम में। नहीं तो मॉर्निंग इतना हैक्टिक रहता है ना, ब्रेकफास्ट बनाओ सुबह उठते ही जल्दी के चक्कर में ना, सच में। और यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उसको ही मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी को एक विंडो ही खोला है मैंने और बाकी बंद किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा हवा आती है तो ना फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। जो इसके ग्लास है ना वो फूटने का डर रहता है, क्योंकि एकदम से आंधी तूफान इतना तेज़ आता है ना, तो विंडो बंद करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। कि ऐसा मतलब इतना तेज़ आ जाता है अचानक से, फूटने लग जाते हैं शीशे, अगर बाई चांस देर होगी तो बंद करने में। तो कुछ ही खोले हैं, ज़्यादा नहीं खोले हैं। एक तो विंडो काफ़ी बड़े हैं यहाँ, इसीलिए। फिर इसके बाद कंप्यूटर को थोड़ा सा साफ़ करना था। और कंप्यूटर यहाँ पर रख तो दिया है, लेकिन इसके जो वायर्स वगैरह हैं अभी फिट नहीं किए हुए हैं। तो सोचा जब कुछ काम पड़ेगा तभी करेंगे, अभी कुछ फ़िलहाल तो कुछ भी काम नहीं करना था कंप्यूटर में। और अभी तो वैसे भी स्कूल की समर वैकेशन चल रही है बेटी की, तो जब स्कूल खुलेगा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा इनका, तो इसका ही काम होगा। तो मैं अपना
एडिटिंग का काम वगैरह कंप्यूटर में नहीं करती हूँ, अपना मोबाइल में ही करती हूँ मैं आराम से बैठकर। तो पहले करती थी मैं कंप्यूटर में, लेकिन अब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता इसमें करना, क्योंकि पूरा डाटा इसमें भेजो, फिर ये करो वो करो, बहुत झंझट लगता है। फिर इस रूम पर है एसी, या लैपटॉप में तो फिर भी सही रहता है, बस लैपटॉप पकड़ो एसी वाले रूम में बैठ जाओ। इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि फ़ैन के नीचे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, पूरे दिन एसी वाले रूम में ही बैठे रहते हैं हम लोग। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर दी हूँ मैं, चीज़ें बिखरी सी रह जाती है यहाँ पर। वैसे तो मैं यहाँ पर अपने बाल कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और दूसरा वाला मिरर है जो बाथरूम में, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा मिरर है, तो मैं वहीं पर बना लेती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाल ज़मीन पर गिर जाते हैं या फैन से इधर उधर गिर जाते हैं। वो क्या होता है, फिर टेबल के नीचे, किसी के नीचे, उधर कोने कोने में छुप जाते हैं। फिर जब झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो इतने सारे हेयर निकल आते हैं, मतलब जो ज़मीन में छिपे रहते हैं ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर अपने भी जब भी कॉम्ब करना होता है तो यहाँ पर नहीं करती हूँ, मैं सीधे बाथरूम वाले मिरर के पास ही जाती हूँ। वहाँ सारे हेयर कलेक्ट करके जो भी गिरे रहते हैं उनको बस डस्टबिन में डाल दिया, वो सही रहता है। बाकी चीज़ के लिए सही है, यहाँ पर कुछ भी मेकअप वेकअप करना है या कुछ, और बाकी ये लोग यूज़ करते हैं। मैं तो, मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए, बस क्रीम व्रीम लगा लो, उतना ही सही रहता है। इसके बाद इस रूम पर आई तो यहाँ पर बेडशीट चेंज करना था, ये पिलो कवर भी धोना था, इसको निकाल दूँगी मैं। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा जो सजाया हुआ है, मोर पंख वगैरह, गौतम बुद्धा के स्टेचू, एलिफेंट वगैरह रखे हुए हैं वुडन के, उसकी भी डस्टिंग करनी है, काफ़ी दिन से नहीं की थी। और यहाँ मकड़े के जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मकड़े के जाले भी निकालने हैं मुझे। तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ा कुछ स्टिक चाहिए था, क्योंकि झाड़ू था जो मेरा छोटा सा था। तो हमने कुछ आइडिया लगाया, उसको थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्या आइडिया लगाया हमने। तो पहले यहाँ बॉक्स से मैं कुछ बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी। तो ये बहुत सारे बेडशीट है मेरे पास, 4-5 जोड़े हैं। ये प्लेन वाइट बेडशीट था ना, तो उसको हमने राजस्थान में दिया था प्रिंट करने के लिए। तो बहुत अच्छा प्रिंट किया हुआ है। इनको धोने में ना थोड़ा सा कलर निकल जाता है, तो इसको सेपरेट ही धोते हैं। बस अब यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन मैंने अभी डोर नहीं खोला, क्योंकि अंदर एसी ऑन था, तो रूम काफ़ी ठंडा हो रखा था, तो बाहर खोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर की हवा में उतनी ठंडक नहीं थी। वैसे तो चल तो रही थी हवा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ठंडक नहीं थी। तो सच में इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था ना, काम तो करना ही पड़ता है भाई, कुछ भी हो, भले ही कुछ कितनी ही गर्मी हो, ठंडी हो। तो ये है कि कमज़ोरी सी आने लगती है, लेकिन इस टाइम की गर्मी ना बहुत भयानक होती है सच में। अगर अब स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है आप लोगों को, और पानी सही मात्रा में नहीं पी पा रहे हैं, तो ना फिर तो चक्कर आना, ये एकदम एकदम मतलब बेहोशी सी छाने लग जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पा रही थी मैं, बीच में तो बिल्कुल डेली जा रही थी, एकदम बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो 1-2 दिन से ना हालत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, डाउन हो रही है, क्योंकि मुझे लग गया था ज़रूर डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी मेरी। तो वैसे पानी तो मैं काफ़ी ज़्यादा पी रही थी, लेकिन वही है ना, शाम के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, पूछो मत। अब इंसान पूरे दिन एसी में भी कितना दिन रहे, और क्योंकि किचन के काम होते हैं या कुछ और रूम के काम होते हैं, जब उधर साइड काम करते हैं तो वहाँ पूरा पसीना ही पसीना हो जाते हैं 2 मिनट भी। और जब पूजा पाठ करते हैं तो ना मंदिर में बैठकर वहाँ पर भी दिया बाती भजन कीर्तन करने तक, अरे इतना ज़्यादा पूरा भीग जाती हूँ मैं, लेकिन चलता है। बस ध्यान रखना है, खूब सारा पानी पीना है, और नींबू पानी वगैरह सब लेना है मुझे भी अब। बस बीच में मैं केवल नॉर्मल वाटर ही ले रही थी, हाँ अल्कलाइन वाटर मैं ले रही थी, बस ORS नहीं लिया, तो अब मैं ORS भी ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं बिछा दूँगी बेडशीट, और क्योंकि साफ़ सफाई का काम हो गया था यहाँ पर इस कॉर्नर में, तो अब बेडशीट बिछा दूँगी। तो ये इस कलर का है, इसमें बहुत सारे कलर में हमने प्रिंट करने के लिए दिया था, पिंक, ब्लू और एक ग्रे कलर में भी है, और ये वाइट और ब्लू कलर में है। तो काफ़ी बढ़िया बेडशीट है, ये प्योर कॉटन है, तो काफ़ी आरामदायक रहते हैं ये, तो अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी सो पीस में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो बस मॉर्निंग का काम मेरा ऐसा चल रहा है अभी, इसके बाद खाना पीना बनाना शुरू हो जाएगा मेरा।
खूब ज़्यादा तेज़ धूप आई हुई है, तो मन भी नहीं कर रहा था कहीं बाहर जाने का। सोच रही थी थोड़ी देर पार्क में होकर आ जाऊं, तो फिर सोचा चलो छोड़ो, रहने देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर फिर मुझे टीवी की भी डस्टिंग करनी थी, और मेरी बेटी यहाँ पर टीवी देख रही है। मैंने बोला थोड़ी देर बंद कर दे, लेकिन उसको बंद नहीं करना था, तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का ही करना है, ऐसे ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी दिन से नहीं किया हुआ था, और बाकी तो सब साफ़ सुथरा हो ही गया है यहाँ पर, तो यही बचा हुआ था। इसके बाद इसके पापा आ गए थे, ये वॉकिंग के लिए गए हुए थे, तो आ गए। तो इसके बाद मुझे बनाना था, जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करना था इनके लिए, फिर खा पी कर ये भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर बीट रूट का रस मैंने निकाल दिया अलग से, और इसमें डाल दिया है जो मैंने सूजी भिगाने के लिए डाला था ना, तो उसमें बीट रूट का ढेर सारा रस डाल दिया है। और इनो का पैकेट था मेरे पास, तो उसको इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा स्पॉन्जी हो जाता है। अगर ज़्यादा घंटे तक भिगाने के लिए रखा हो तो इनो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट इनो का भी मैंने बनाया हुआ है, जब मैं पूरा ओवरनाइट भिगाने के लिए रख देती हूँ उस तब। तो इसके बाद अब थोड़े से मूंगफली ले लिए हैं, कच्ची मूंगफली, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, चटनी बनानी है इसीलिए। और यहाँ पर ऑयलिंग कर लूँगी इडली स्टैंड में, और बस इसमें डाल दूँगी। तो बीट रूट वाले बना रही हूँ आज मैं, नॉर्मल वाले नहीं बना रही थी, क्योंकि बेटी को भी देने थे, उसको मैं बीट रूट वाली चीज़ें काफ़ी देती हूँ, क्योंकि वो खाती नहीं है ना ऐसी चीज़ें, तभी तो उसको कुछ ना कुछ मिक्स करके देना ही पड़ता है, या पराठे में और इडली में, ऐसी मिक्सअप करके तो सही रहता है। तो इसका थोड़ा सा पिंकिश कलर भी आ जाता है ना, तो बच्चे बड़े चाव से खाते भी हैं। तो थोड़ा ज़्यादा बना रखा है मैंने, कि इडली सबको पसंद आता है, और चटनी के साथ तो खूब खाते हैं लोग, बड़े चाव से खाते हैं। तो जो चीज़ सबको पसंद आती है ना, वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ। और रोटी सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था सच में, उसमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, और ये जल्दी से बन जाती है। बस भिगाने के लिए डाल दो, इडली स्टैंड में डाल दो, बस 10-15 मिनट में पककर रेडी हो जाता है। तो ये इजी भी था मॉर्निंग के लिए। और कभी कभी होता है ना, जब बॉडी थकी थकी सी रहती है, तो मन करता है कुछ जल्दी वाली चीज़ बना दें। अब यहाँ पर चटनी के लिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, अदरक, लहसुन और टमाटर सब डाल दिया है, और भुने हुए मूंगफली मैं इसमें डाल दूँगी, बस चटनी भी रेडी हो जाएगी। बस कमी थी तो हरी मिर्च की, वो नहीं था मेरे पास, तो कोई नहीं, मैंने लाल मिर्च डाल दिया था। तो चटनी भी यहाँ पर रेडी हो गई है। तो मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है, तो जल्दी से बन जाता है, और अपनी थकान या जो रोटी सब्ज़ी बनाने में जो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है ना, वो उससे छुटकारा मिल जाता है। तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है मॉर्निंग के लिए, जैसे कि अभी भयानक गर्मी हो रही है ना, उसके लिए तो बेस्ट है। तो यहाँ पर तड़का भी लगा लिया है चटनी में, और बस चटनी हो गया है रेडी, और इडली भी बनते जा रहे हैं साथ साथ में। और इसके बाद इसके पापा खाकर चले जाएंगे, और उसके बाद मेरे घर के जो बचे हुए काम हैं वो शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कितने स्पॉन्जी बने हुए हैं इडली। और इसमें इनो डाला हुआ है ना, अब बिना इनो के डालना है तो थोड़े ज़्यादा देर तक भिगाना रखना पड़ता है, तो काफ़ी बढ़िया बनते हैं फिर भी। तो बस इसके बाद अब मेरे शुरू हो जाएंगे साफ़ सफाई के काम। इसके पापा चले गए थे खाना खा पी कर, तो यहाँ पर मुझे निकालने थे मकड़े के जाले। तो मेरी बेटी ने बोला कि हमारे घर में एक स्टिक है पर्दे का, तो उसको जो ये साफ़ करने वाला ब्रूम था ना, तो इसको इसमें डाल दो बोला, तो काफ़ी बढ़िया हो गया। तो उसमें डाल दिया, फिट कर दिया, तो ऊपर तक पहुंच गया आराम से, किसी में चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो मैं फर्श पर ही खड़े होकर सारे मकड़े के जाले आराम से निकाल दिया। तो ये वाला उसका आइडिया ना काफ़ी बढ़िया काम किया, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ना मैं बहुत परेशान हो गई थी इन मकड़े के जालों से, क्योंकि जो झाड़ू था वो बहुत छोटा था, और उस पहुंच नहीं पा रही, चेयर में चढ़कर भी नहीं पहुंच पा रही थी। और इनके पापा को कहाँ तक देखते, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, ड्यूटी और बाहर के काम, बहुत सारे काम रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो ये अब मेरा काफ़ी बढ़िया हो गया है हमेशा के लिए, क्योंकि मकड़े के जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ। तो अब ये स्टिक तो मेरे पास घर पर अब पहले से ही था, पर्दे का एक्स्ट्रा स्टिक है ये, तो इसमें मैं उसको डाल देती हूँ, बस आराम से सब जगह साफ़ सफाई हो जाता है। कोने कोने में सब साफ़ किया मैंने, सारे मकड़े के जाले
सब साफ़ कर दिए हैं आराम से, वो भी बिना चेयर में चढ़कर ऐसे ही। तो काफ़ी बढ़िया हो गया था, क्योंकि यहाँ रूम की हाइट है ना बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बस एक ही चीज़ रह गई है अब, फ़ैन साफ़ करना, वो अभी भी नहीं हो पाया है, उसका भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ देसी जुगाड़, देखती हूँ क्या होता है। धीरे धीरे करके आइडियाज़ आते जा रहे हैं मन में। तो देखो धीरे धीरे, अगर इनके पापा को टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं कुछ देसी जुगाड़ ज़रूर ट्राई करूँगी फ़ैन को साफ़ करने के लिए। बस एसी के ऊपर थोड़ा सा डस्टिंग करनी थी, कर लिया है, और स्टडी टेबल के बुक्स वगैरह अच्छे से रख लिए हैं। और वो तो कितना ही अच्छे से रखो, थोड़ी देर बाद वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी को प्रोजेक्ट वर्क करना है समर हॉलीडेज़ का, तो उसमें ढेर सारी चीज़ें रख देती है, तो वो वैसे ही हो जाना है थोड़ी देर बाद। लेकिन सुधारना तो पड़ता ही है, थोड़ा भी घर को ऑर्गेनाइज़ करो ना, काफ़ी बढ़िया लगता है मॉर्निंग के टाइम में। इसके बाद झाड़ू लगाया, देखिए कितना सारा कूड़ा कचरा निकल आता है। और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। अब जाके डोर ओपन किए हुए हैं मैंने, तो खूब हवा चल रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी हवा में, क्योंकि बारिश ही नहीं है तो कहाँ से ठंडी होगी। जब बारिश होगी ना तो फिर बहुत ठंडी ठंडी हवा चलेगी। और सारे रूम में मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है। पसीने से तर ऐसा लग रहा था नहा ली हूँ मैं एकदम, क्योंकि जब झाड़ू लगाते हैं ना तो फ़ैन बंद कर देती हूँ मैं, नहीं तो झाड़ू नहीं लग पाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो पोछा लगाते वक्त सारे फ़ैन ऑन कर दिए थे, लेकिन काम करने में ना पूरा पसीना ही पसीना हो जा रहे हैं। इसके बाद नहा धो लिया था, अब यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ। और कॉटन वाली जो बेडशीट थी उसको धोया, देखो कितना कलर निकल रहा है इससे, क्योंकि ये प्रिंट करने के लिए दिया हुआ था ना राजस्थान में, तो उससे ना ये पहले मतलब 1-2 बार धोने से इसमें कलर निकलता है, इसको सेपरेट धोना पड़ता है, तो मैंने अलग कर दिया था इसको। और यहाँ पर अब बकेट वगैरह सब धो दूँगी, और बाथरूम को मैं अच्छे से वाइपर से साफ़ कर लूँगी, और ये अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर कपड़ों को मैंने मशीन में सुखा लिया था, अब बाहर डाल दूँगी। तो मशीन में ही सुखा रही हूँ आजकल, क्योंकि मौसम कब ख़राब हो जाए कुछ भरोसा नहीं, और ज़्यादा भी थे कपड़े थोड़े, तो इसलिए सब बाहर फैला दिए हैं। धूप तो काफ़ी तेज़ थी। इसके बाद अंदर आई, अब मैं खा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मेरी बेटी ने पहले ही खा लिया था, और अब मैं अपना आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी यहाँ पर। तो मेरी बेटी बोली थी लाओ मैं आपका वीडियो बना देती हूँ खाते हुए, तो मैंने बोला चलो बना दो। जब मूड होता है ना तो बना देती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनाती। और मैं बोलती भी नहीं हूँ इनसे कि मेरा वीडियो बना दो, ये कर दो, मैं खुद करती हूँ सब कुछ। और मतलब किसी मतलब अपने बेटी को मतलब कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि ये वाला शूट करना है, ये ले दो करके, क्योंकि उनके भी अपने काम होते हैं ना, इसीलिए तो मैं अपना खुद कर लेती हूँ, या फिर स्टैंड में लगा लेती हूँ बस। लेकिन ये वाला शूट उसने कर दिया था। इसके बाद थोड़ा देर में बैठी, यहाँ पर घर के काम हो गए थे, तो यहाँ पर मुझे इसके बुक्स वगैरह चेक करने थे, जो ये हॉलीडेज़ होमवर्क कर रही है, तो चेक करते रहना पड़ रहा है बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा होमवर्क कर रहा है, राइटिंग वगैरह सब चेक करने पड़ते हैं। बाकी ये खुद कर लेती है सब कुछ, कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है तो मैं उसमें हेल्प कर देती हूँ इसकी। और फिर इसके बाद मैथ्स की बुक ले आई मैं इसका, तो मुझे कुछ टॉपिक्स देखने थे इसके, क्योंकि 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए थे, तो कुछ 1-2 और पढ़ाने थे, तो उससे पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। बाकी तो और चैप्टर और सब्जेक्ट मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स में ना थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मैं मैथ्स वगैरह पहले मैं खुद रीड कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको पढ़ाती हूँ। वैसे स्कूल में तो पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचती हूँ कि घर में भी पढ़ा दूँ तो ना सही रहता है। और बाकी हॉलीडेज़ होमवर्क तो ये खुद कर रही है, प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है, थोड़ा सा हेल्प मैं कर देती हूँ। इसके बाद मीशो से मेरा ऑर्डर आया था, यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर लेने जा रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।